जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु के तृतीय अवतार के बारे में जानेंगे। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार हैं, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए। पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय ने सप्तऋषियों को एक बार अंदर जाने से रोका था। इसके कारण दोनों को धरती पर 3 जन्मों तक दैत्यों का जीवन भुगतने का श्राप मिला। दोनों अपने पहले शापित जन्म में कश्यप और दिति के पुत्र हुए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि दोनों जुड़वा भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया तो धरती तक कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोक इधर से उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठीं और प्रलयंकारी हवा चलने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गई हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप भी किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दैत्यों को विजय प्राप्ति का वरदान तक दे दिया। इसके बाद इन दोनों दैत्यों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो भी पूजा पाठ और यज्ञ कर्म करता, उनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष द्वारा खूब प्रताड़ित किया था। दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की। इंद्रलोक पर जीत पा लेने के बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली। अपने वरदान का फायदा उठाते हुए उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। दैत्यों में से एक हिरण्याक्ष एक बार इधर उधर घूमते हुए वरुण के नगर में पहुंच गया। पाताल लोक में पहुंचते ही हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकार लगाई। इस पर वरुण देव बोल कि मेरे अंदर युद्ध करने की अब कोई इच्छा नहीं रही है। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो भगवान विष्णु से युद्ध करो। यह दृश्य देख सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के लिए दौरान उनकी नासिका यानी नाक से भगवान विष्णु के वराह अवतार की उत्पत्ति हुई। इस तरह भगवान विष्णु के वराह अवतार ने जन्म लिया। दैत्य हिरण्याक्ष ने वरुण देव की बात सुनकर विष्णु जी से युद्ध करने के निश्चय किया। इसके लिए उसने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु का पता पूछा ताकि वह युद्ध के लिए ललकार सके। देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि नारायण इस समय वराह रूप धारण किए हुए हैं और वे पृथ्वी को समुद्र से बचाने के लिए गए हुए हैं। और साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। यह सुनकर हिरण्याक्ष तुरंत ही उस मार्ग की ओर निकल पड़ा, क्योंकि पृथ्वी को समुद्र में रखे जाने का यह कृत्य उसी ने किया था। अब हिरण्याक्ष उस स्थान पर पहुंच चुका था। उस स्थान पर पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, यह वराह कौन है? कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य यह वराह के रूप में भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि वे ही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते रहते हैं। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो।
धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। आज मैं पुराने बैर का बदला तुमसे चुका कर रहूंगा। यद्यपि हिरण्याक्ष ने अपनी कटु वाणी से गहरी चोट की थी, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। वह कभी उन्हें निर्लज्ज कहता, कभी कायर कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुराकर रह जाते। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को बेध रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। विष्णु वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में वराह ने दैत्य हिरण्याक्ष का पेट अपने दांतों से फाड़ डाला। इसके बाद वराह अवतार ने पृथ्वी को समुद्र से उठाया और उसके मूल स्थान पर फिर से रख दिया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर भगवान के द्वार का प्रहरी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। वराह अवतार को किसने मारा? भगवान शिव के शरभ अवतार ने सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध शांत कर उन्हें वापस से भगवान विष्णु में समाहित किया और उसके बाद वराह अवतार वराह भगवान को भगवान विष्णु में समाहित किया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कैसे बचाया? भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कैसे बचाया? भगवान विष्णु ने समुद्र में डूबती पृथ्वी को वराह गौड़ वराह अवतार धारण कर अपने दांतों में उठाकर बचाया था। अपने दांतों पर उठाने के बाद विष्णु अवतार वराह ने पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया था। भगवान विष्णु से प्रेम करना भी अच्छा है, बैर करना भी अच्छा है। जो प्रेम करता है वह भी विष्णु लोक में जाता है और जो बैर करता है वह उनसे दंड पाकर विष्णु लोक में जाता है। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान सब प्रकार के भेदों से परे हैं, बहुत परे। साथियों, आपको आज की बहुमूल्य जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।